हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SA स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 यानी क्लास 7 का मैथ है वो 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे क्लास 7 मैथ। तो क्लास 7 मैथ का जो 1.1 है 1.2 है वो आपके लिए कंप्लीट करा दी गई है। जो वीडियो डली हैं यूट्यूब चैनल SA स्टडी सेंटर पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो हैं वो आप तक सभी वीडियो हैं वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के दोस्त हैं उनके पास सभी के पास शेयर कीजिएगा। और आज शुरू करते हैं 1.3 जिसका आज क्वेश्चन है वो मैंने फिक्स कर रखे हैं, इतने ही कराएंगे। तो देखो इसमें दे रखा है क्वेश्चन 1 2 3 4। सिर्फ इसमें 4 क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि थोड़ी वीडियो है वो लंबी हो जाती है और आपके लिए बेनिफिट रहता है कि आराम से देख सकते हैं। अगले पार्ट में जो क्वेश्चन बचेंगे उनको करा देंगे। तो शुरुआत करें अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो वैल्यू दे रखी है उसके क्या करना है, फॉलो करना है और उनका आंसर देना है। उनका क्या करना है, आंसर देना है। तो देखो सबसे पहला कह रहा है कि -3 है, माइनस का 30 है, उसमें भाग देना है 10 का। तो देखना, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि -30/10 लिख सकता हूँ ना। आप जानते होंगे इसका मतलब। तो ये क्या है, भाग देना है। तो हम जानते हैं कि 0 से 0 कट जाएगी और 1 का भाग 3 में देंगे तो ये 3 आ जाएगा और साइन हमारा कौन सा लग रहा है, माइनस का। तो पहला आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो 50 यानी 50 में भाग दे रहा है, 5 का भाग देना है। तो ऐसे ही सेम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, 50/3। अब देखो इसमें कोई माइनस का नहीं है तो इसको संख्या को काटो। सॉरी 3 नहीं है, ये क्या है, 5 है ये। तो 5 से देखो 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पे क्या बच रही है, 0। तो इसका आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 5 का भाग 50 में दोगे तो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, C -36 और डिवाइड बाई -9। अब इसमें देखना क्या दे रखा है आपको, ये तो पता होगा। इसमें साइन देखने सबसे पहले, तो साइन देखें तो ये कह रहा है -36। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -36 मैंने ऐसे लिख लिया। अब सेकंड है अपॉन में क्या लिखना है, -9। अब देखो -9 दे रखा है। क्या दे रखा है, -9। तो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आप इसको माइनस से माइनस काट दो। क्या काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर अब 9 से 36 को काटो तो ये जाएगा 4 बार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ -49/49। अब देखना वही संख्या ऊपर है वही नीचे है तो इसका भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। लेकिन इस पे निशान दे रखा है माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। फिर अगला है E। क्वेश्चन नंबर E कह रहा है 13। अब देखो इसमें कोष्टक वाले सवाल आ गए और मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी प्रकार का कोष्टक आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस कोष्टक को हल करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, इस कोष्टक को हल कर रहे हैं। तो देखो मैंने -2 तो ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, +1। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखना 2 माइनस का है और प्लस का 1 है। अगर मैं 1 में से 2 घटाऊं तो जाते नहीं है, लेकिन माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। तो ये देखो बच तो 1 ही जाएगा लेकिन माइनस का बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। तो इस सूत्र में रखो 13 भागिंत -1। समझ में आ गया होगा। ये -1 कहाँ से आया, यहाँ से इस कोष्टक को हल करने से -1 आ गया। अब इसको डायरेक्ट और हल करें तो देखना प्लस का 13/-1 तो इसका आ जाएगा -13 आंसर।
फिर देखो मैंने इससे पहले एक वीडियो में ये भी बताया था कि अगर जीरो में अगर किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हमेशा क्या संख्या हो जाएगी, वो हमेशा ही जीरो हो जाएगी। अगर दूसरी फॉर्म आ गई कि अगर जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, मतलब किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या हो जाएगा, वो जीरो ही आएगा। देखना, जीरो का मैं भाग दे रहा हूँ -12 तो ये जीरो आएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अगर ये उल्टा हो गया, अगर मैं इसको समझाने के लिए शॉर्ट ये तो कि अगर 12 में अगर जीरो का मैं भाग दे दूं -12 में अगर जीरो का भाग दे दूं तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि ये अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट अपरिभाषित कहते हैं इसको। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है कि अगर जीरो में भाग दे रहे हैं तब तो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो का भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। इसको अपरिभाषित कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आओ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो -31 मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, हमें कोष्टक को सॉल्व करना है। तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो देखो -30 यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, -30। अब प्लस और माइनस मैंने 4 साइन बताए थे ना कि प्लस माइनस बराबर होता है माइनस के, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस के। तो आपको ये आ गया प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों संख्या सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन साइन हमेशा कौन सा आएगा, आपका माइनस का ही आएगा। तो ये हो जाएगा -31। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर तो मैं इसकी जगह पे, पूरे कोष्टक की जगह पे इसका मान रख दूँ ये वाला, तो ये आ जाएगा -31। अब सेम कंडीशन वही पहले वाले सवाल जैसी आ गई। देखो -30 भागिन 10, इसमें सेम दो ही संख्या आ गई। तो देखना -31/-31। अब देखना सेम संख्याएं दोनों, तो सेम है। देखो पहले तो माइनस से माइनस काट दो, 31 से 31 काट दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, -36 डिवाइड बाई 12। सॉरी, इसको ऐसा कर लो, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। कोष्टक को सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व ही कर लेंगे। तो देखो 12 का भाग 36 में देंगे तो कितनी हो जाएगा, ऐसे देख लिया करो। 36 में अगर मैं 12 का भाग दे दूं तो 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ जाएगा आपका 3। क्योंकि माइनस का लग रहा है तो माइनस का 3। अब फिर भाग दे रहा है कितना, 3 का। अब सेम कंडीशन आपकी कौन सी आ गई, -3/3 इजिकल टू होता है -1। ये आपका आंसर। कितने आसान सवाल हैं, इनको आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसी प्रकार की वीडियो में वो आपके पास पहुंचती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना लोगों के पास शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन पहले का देखते हैं। पहले का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं -6 ऐसे लिख दूं, -6 प्लस का 5, तो अब देखो संख्या 5 में से 6 घटानी है तो 1 तो आएगी, लेकिन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। -2 मैंने ऐसे लिख दिया, +1 ऐसे लिख दिया। फिर देखो 1 में से 2 घटवा रहा है, फिर भी माइनस का ही आएगा। तो इसका मतलब -1/-1 इजिकल टू +1। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि क्या करना है, जीरो नहीं करना है। क्यों, जीरो हमेशा प्लस माइनस वाली होती है, ये क्या है, अपॉन वाली है। तो अपॉन में अगर संख्या सेम आती हैं तो उसका आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो अब क्वेश्चन पहला करा दिया था, क्वेश्चन 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि a का भाग अगर b + c में दिया जाए तो ये बराबर नहीं होता है a भागिंत b + a भागिंत
सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए बी सी। जब ए बी सी का मान दिया हो तो आपको ये सिद्ध करना है, ये वाला फॉर्मूला, कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ये सिद्ध करना है आपको। तो देखो सबसे पहले फॉलो करते हैं, इसको सूत्र को लिख दूं मैं पहले। ए का भाग अगर मैं बी प्लस सी में दूं, ये बराबर नहीं है ए भागिंत बी प्लस ए डिवाइड सी। इसमें मान ए बी सी की रखते। चलो सबसे पहले हम ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए में देखो ए का मान 12 है, 12 रख दिया, डिवाइड बाई बी का माइनस का 4 प्लस सी का मान 2। ठीक है, ये बराबर नहीं है ए का मान 12, फिर भागिंत यानी बी का मान है माइनस का 4। ये हो गया पहला कोष्टक। फिर दूसरे कोष्टक में बात करें, ए का मान है 12 और सी का मान 2। तो ये मैंने क्या रख लिया, ये मैंने आप क्या रख लिया, सूत्र में सिर्फ मान रखे हैं ए बी सी के और हल करा रहे हैं सिर्फ किसका, ए वाले का। तो अब इसको सॉल्व कर लो। मैंने अभी बताया था सेम वैसे का वैसे क्वेश्चन हो गया जब। अब इसको सॉल्व करो। तो ये देखो पहले मैंने क्या बताया था, कोष्टक हल करना है। तो इसको माइनस, देखो माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, है ना, और ये तो सेम है ही। तो अब मैं 2 में से 4 घटा रहा हूँ, 2 में से क्या घटा रहा हूँ, 4। तो क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी 2, और ये तो सेम ऐसे की ऐसे ही रहेगा। इसी को देखो, फिर आगे देखो, पहले इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। अगर मैं 4 का भाग 12 में देता हूँ, यानी 12 में भाग देना है 4 का, तो ये 3 टाइम जाएगा, लेकिन किस में कितनी बार, माइनस बार जाएगा। फिर दूसरा देखो, ये सेम है, संख्या पॉजिटिव है, तो 2 का डिवाइड करना है हमें 12 में, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस का। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस का 3 प्लस का 6। अब देखो 6 में से 3 जा सकते हैं, 6 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, और इसको लिख सकता हूँ, इसको देखो, इसको देखें, 2 का भाग 6 में देंगे ना, सॉरी 12 में, तो 6 बार जाएगा, लेकिन माइनस का जाएगा। तो अब हमें देखना है कि माइनस का 6 है वो बराबर नहीं होता है 3 के। तो हमारा सूत्र है वो क्या है, एकदम राइट है। क्योंकि देखो ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 3 है, तो ये आपस में दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये हमारा पहला जो क्वेश्चन 2 का पहला था, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेके और बाद में अपने नोट्स बना सकता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर अगला बी कराएंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बी। अब ए की जगह पे सिर्फ बी के मान रख देंगे। अब देखो बी में, अब इसको, ये तो हो गया पहला, अब बी कराएंगे। बी में ए का मान माइनस का 10 डिवाइड बाई बी का मान माइनस का 10, सॉरी प्लस का 1, फिर सी का मान प्लस का 1। अब ये बराबर नहीं है, ए का मान माइनस का 10 और डिवाइड करना है बी का मान 1 प्लस 1 का मान माइनस का 10 और सी का डिवाइड करना है 1 से। अब देखो कोष्टक हल कर लो। सबसे पहले 1 प्लस 1 2, तो माइनस का 10 डिवाइड बाई प्लस का 2, ये बराबर नहीं है। अब इसका 1 का भाग अगर मैं 10 में दूं तो 10 बार ही जाएगा, लेकिन माइनस 10 बार, फिर प्लस, अब देखो 1 का फिर 10 में दे रहा हूँ, फिर माइनस जाएगा, माइनस का 10। तो ये इसका अगर 2 का भाग 10 में देंगे तो ये तो आ जाएगा माइनस का 5, जो अब ये देखो ये तो कितना हो गया, माइनस का 10 और ये प्लस माइनस, तो ये माइनस का 5 और ये बराबर नहीं है माइनस के 20 के। तो आपका जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर था, उसका राइट आंसर है वो ये होगा।
और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन तीसरे के बारे में बात करेंगे। मैंने 1, 2 कंप्लीट करा दिए हैं, और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट जरूर करें कि इस प्रकार की जो क्वेश्चन है किसी प्रकार की गलती हुई हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखो, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है आपको सिर्फ, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ दिमाग से आपको ये रखना है प्लस माइनस देखते हुए कि हमें जो आंसर है वो लेके आना है। तो अगर मैं 369 में कितनी संख्या का भाग दूं कि 369 आ जाए, वो भी प्लस का आ जाए, तो आपको क्या करना है, अगर मैं इसमें 1 का भाग दे दूं, अगर 369 में अगर मैं 1 का भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा 369, पक्का? ठीक है। अगला बी क्वेश्चन, अगर देखो -1 लाना है तो हमें -1 कैसे ला सकते हैं कि अगर मैं इसमें प्लस की 75 यानी 75 रख दूं, अगर माइनस की रखूंगा तब तो प्लस आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस की रखनी पड़ेगी, तो ये 75 आ जाएगा इसका आंसर। इसका तो 1 आएगा, इसका 75 आएगा। अब सी में देखो, अब लाना हमें प्लस का 1 है। अब प्लस का 1 लाने के लिए अब देखो माइनस पहले ही दे रखा है, -206 दे रखा है। अब हमें प्लस का लाने के लिए इतनी ही संख्या का गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो इतनी एक कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 206। तो ये देखो 206 माइनस का और माइनस का 206, तो ये आपस में कट जाएंगे, माइनस से माइनस, और ये एक आंसर प्लस का आ जाएगा। ठीक है ना। अगला डी, अब देखो प्लस का 87 लाना है हमें और माइनस का दे रखा है, तो हम अगर -1 का अगर भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 87 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर ई में देखो, ई में हमें माइनस का 87 लाना है और प्लस का संख्या दे रखी है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 87। तो इसका आंसर माइनस का 87। एफ में देखो, हमें माइनस का 1 लाना है और प्लस में संख्या दे रखी है, तो हमें माइनस लाने के लिए सबसे पहले तो माइनस रखना पड़ेगा। फिर अगर 1 लानी है तो क्या रखेगा, सेम संख्या रखनी पड़ेगी। तो ये 48/48 आ जाएगा 1, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा। अब देखो इसमें -2 लाना है। अब देखो संख्या दे रखी है सिर्फ कितनी, 20। अब हमें लाना क्या है, सिर्फ माइनस का 2 लाना है। तो माइनस का 2 लाने के लिए अगर मैं माइनस के 10 की गुणा कर दूं, -10 का क्या कर दूं, भाग दे दूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका तो आंसर ये हो गया और इसका ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, हमें लाना है माइनस का 3। तो माइनस का 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 12 रख दूं तो देखो 4 का भाग 12 में दोगे तो 3 बार जाएगा, लेकिन हमें साइन लाना है माइनस का, तो सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। तो आपके जो ब्लैक जो डिब्बे बनाए हैं मैंने, वो आपके सभी के आंसर हैं, और ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वो चैप्टर 1.3 के कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें आपको जो सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज का अर्थ समझना है क्या है, बस उसके बारे में, और कुछ है नहीं इसमें, साधारण सवाल है। तो देखते हैं सवाल को। अब देखो ये कह रहा है राइट 5 पेयर, यानी हमें 5 पेयर बनाने हैं, 5 जोड़े बनाने हैं ऑफ इंटीजर्स, यानी हमें पूर्णांक के 5 जोड़े बनाने हैं। ए बी सच दैट, जैसे कि ए का भाग अगर बी में दूं तो माइनस का 3 आ रहा है, तो फिर कह रहा है 1 सच पेयर इज, तो यानी जो सवाल में दे रखा है कि एक पेयर है, वो दे रखा है कि 6 और माइनस का 2। बिकॉज का मतलब देखो, अगर मैं इन दोनों को इस सूत्र में फॉलो करूं तो क्या आ जाएगा, 6 ए की जगह पे आएगा, बी की जगह पे -2 आ जाएगा, तो इसका अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे 5 जोड़े बनाने हैं आपको। तो सबसे पहला जोड़ा
सबसे पहला जोड़ा, अगर मैं 6, देखो एक जोड़ा तो दे ही रखा है 6 और माइनस का 2। अब इसको लिख देंगे बिकॉज 6 डिवाइड बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3। हमें माइनस का 3 लाना है, वैसे 5 जोड़े बताने हैं सिर्फ आपको, और कुछ है नहीं इसमें। 5 जोड़े बता दोगे आराम से। तो देखो दूसरा जोड़ा, अगर मैं 9 और 3 को ले लूँ, 9 और माइनस 3 का ले लूँ, तो देखना बिकॉज 9 डिवाइड बाई माइनस का 3, इसका भी कितना आ जाएगा माइनस का 3। एक बार अब देखो, अब मैं प्लस का ले लूँ इसको, अब माइनस का 9 प्लस का 3 कर दिया, पहले इस पे था अब इस पे कर दिया, बिकॉज माइनस का 9 डिवाइड बाई 3, फिर भी कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब 4 वाला पेयर क्या होगा, अब मान के चलो मैं ऐसे ले लूँ माइनस का 12 प्लस का 3, तो ये आपका एक पेयर हो जाएगा ये, बिकॉज माइनस का 12 डिवाइड बाई 4, ये 3 नहीं है 4 है, ठीक है। अब 4 का डिवाइड करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा माइनस का 3। लास्ट 5 पेयर है आपका, अगर इसमें माइनस लिया है तो मैं अब की बार इसमें कर दूंगा, तो माइनस का 4, बिकॉज प्लस का 12 डिवाइड बाई माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो दोस्तों कितना आसान सवाल था। देखो ये आराम से सिर्फ 5 आपको क्या बताने थे, पेयर जोड़ने थे, पेयर बताने थे कि किस प्रकार हम -3 का 3 ला सकते हैं। और दोस्तों आज मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि आज जो 1.3 है क्लास 7th का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो चारों क्वेश्चन थे वो मैंने पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जितना मेरे से बेहतर हो सकता था उस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप एक बार पहले देखना, और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जितना हो शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए इस प्रकार की वीडियो है वो मुफ्त में आती रहे।